हेलो बच्चों, सभी जुड़ गए, नमस्कार। आज अपन गणित के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहले आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मैं क्विज के तौर पे इनको स्टार्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम रहेगा। फटाफट बताइए। 8 संख्या का औसत 38.4 है। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है। तो आठवीं संख्या क्या होगी? आठवीं संख्या क्या होगी? फटाफट बताइए। क्या आंसर होगा? 8 संख्याओं का औसत, यानी 8 संख्याओं का औसत 38.4 थे। इनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2। तो आठवीं संख्या क्या होगी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा। 8 संख्या का अब मैं बताता हूँ। 8 संख्याओं का औसत 38.4 है। 8 संख्याओं का औसत 38.4 को 8 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 307.2। 307 तो आंसर आ जाएंगे। 8 से गुणा करेंगे 38.4 को। अब 39, 7 संख्याओं का औसत 39.2। 39.2 इंटू 7, 7 से गुणा करेंगे 39.2 को, तो कितने आ जाएंगे? 274.4। 274.4। तो वो जो आठवीं संख्या है, वो निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो 32.8 बच जाएंगे। 32.8 आंसर बच जाएंगे। अपना बी आंसर सही होगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 60 सेकेंड का टाइम है अगला क्वेश्चन में। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक संख्या, 5 संख्याओं का औसत 18 और एक संख्या छोड़ देने पर शेष संख्या का औसत बताइए। वो पहले जैसा सवाल ही है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो अगली संख्या, 4 संख्याओं का औसत 64 है। तो एक संख्या कौन सी जो अपन ने निकाल ली? जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। 8, 7, 6 सेकेंड। हाँ, 5 संख्याओं का औसत 18 है। वही वैसे कैसे 18 इंटू 4 पंजे 90 हो जाएगा। और 4 संख्याओं का औसत 16 है। 16 चौक 64 हो जाएगा। जो निकली जो संख्या कितनी हो जाएगी? 90 में से 64 निकाले। 90 में से 64 निकाले तो 26 आंसर बच जाएंगे। 26 आंसर बच जाएंगे। बी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला जाता है। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का
चला जाता है। 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गए, तो इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 8 लड़के हैं, इनमें से 56 किलोग्राम मुंह से जाने वाले लड़के का वजन बताइए, फटाफट बताइए। 8 लड़कों में से एक चला गया, जो नहीं आया वो 56 किलोग्राम का, 56 किलोग्राम का। तो नए लड़के का वजन बताइए। प्रत्येक लड़के के वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है आटू के। नया लड़का है जो 56 का है, तो पुराना गया उसकी जगह गया जो कितने का था। हाँ, 8 लड़के हैं, उनमें से एक लड़का गया, उसकी जगह नया लड़का है जो कितने का, 56 kg का। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो 8 लड़कों में प्रत्येक में नया लड़का बदल अदला बदली करने से 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई एक लड़के में। तो 8 लड़के में कुल कितनी वृद्धि हो गई, तो 8 दुनिया 40 के 4, 8 दुनी 16, 16 4 30, 20 किलो की वृद्धि हो रही है। कितनी की हो रही है, 20 kg की वृद्धि हो रही है। 20 kg की वृद्धि हो रही है। तो पुराना लड़का कितना का था, तो नए लड़के का जितना वजन ज्यादा है पुराने से, उतनी ही तो वृद्धि हो रही है। तो 56 - 20, 56 में से 20 निकाले, 36 kg। जो पुराना लड़का गया वो कितने का होगा, 36 किलोग्राम का होगा। पुराना लड़का गया तो कितने का होगा, 36 किलोग्राम का। हाँ, ये सॉल्व करके बताइए, फटाफट बताइए। अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल की मासिक आय कितनी है। अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। तो अतुल की मासिक आय कितनी है, अतुल की मासिक आय कितनी है, 5100 रुपये खर्च करता है, उसके बाद भी 15% बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, 5400 है, 5600 है, 5800 है, 6000 है। फटाफट बताइए। क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, अपनी गति बढ़ाइए क्वेश्चन करने की। हाँ, अतुल अपनी मासिक, मैं बता दूं, अतुल अपनी मासिक आय में 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल की मासिक आय कितनी है, अतुल 15% की बचत करता है। यानी माना कि अतुल की मासिक आय कितनी, तो बचत कितनी कर रहा है, 15%, यानी 15 रुपये खर्च करना कितना है, 85। अब ये कह रहा है 85 रुपये खर्च करने के बाद। हाँ, 85 रुपये खर्च करता है अतुल, माना कि 85 रुपये खर्च करता है, इस हिसाब से 15% के हिसाब से। तो उनकी मासिक आय कितनी थी, 100 रुपये। 1 रुपये खर्च करता है तो कितनी होगी, 100/85। अगर वो 5100 रुपये खर्च करता है, 5100, तो 5100 बना देता हूँ, 5100 खर्च करता है तो मासिक आय कितनी थी, 100/85 इंटू 5100, 55 80, 70 80, 51, 5 से काटा, 6 पंजे 30, 60 बार, 60 को 100 से गुणा किया, 6000। 6000 आंसर, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी।
64 का कितना परसेंट 8 होता है? 64 का कितना परसेंट 8 होता है? 64 के कितने परसेंट 8 होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया कीजिए, फटाफट कीजिए। 64 का कितना प्रतिशत 8 होता है? 64 के कितने परसेंट? माना कि 64 का x% 8 होता है। 64 क्या 100 अगर 8 x निकालना, 64 और 100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x का मान निकालना ना अपने। फटाफटी 64 4 से कटा, 4 दूनी 8, तीसरा इनका 2 रह गए, 25 को 10 से काटा तो 12.5%, 12.5%। कौन से 12.5% बी में? यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई 20% कम हो, 20%, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितने परसेंट? ए की ऊंचाई से कितने परसेंट ज्यादा है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो माना कि बी की ऊंचाई 100 है, तो 20% कम है, तो एक की कितनी रह जाएगी? 100 में से 20 के 80, ये तो हो गए एक की, एक की बी की। अब ये कह रहा है कि कितने बी ए की ऊंचाई बी से कितने परसेंट, ए बी की ऊंचाई ए से कितने परसेंट अधिक है? कितनी कितनी ज्यादा है? तो 20 ज्यादा हो जाएगी। परसेंटेज कितने निकलेगा? 80 पे निकलेगा। फिर दोबारा 20 बटे इंटू 100, 30 चौक 80, 50 चौक 100, 25% कितनी हो जाएगी ज्यादा? 25% ज्यादा हो जाएगी।
एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य से 4/5 मूल्य में खरीदी, उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, याद कीजिए। अंकित मूल्य के 4/5 में तो उसने खरीदी और उसे 12% अधिक लाभ में बेच दी, तो उसका लाभ परसेंटेज निकाले, लाभ प्रतिशत निकाले, लाभ प्रतिशत कितना होगा, फटाफट कीजिए। एक कार विक्रेता का अंकित मूल्य 4/5 मूल्य में खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। हम्म माना कि कार का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। जैसे मैंने कोई कार खरीदी, उसका अंकित मूल्य मैं उस पर 100 लिखा हुआ, उसको अंकित मूल्य का 4/5 में खरीदी, तो अंकित मूल्य का 100 का 4/5 क्या हो जाएगा, 5, 5 दूनी 10, 20 कट जाएगा, 20 चौक 80, 80, 80। अब 80 रुपये में तो मैंने उसको खरीद दी, 100 अंकित मूल्य था, उसको 80 रुपये में खरीद ली, 80 रुपये में खरीद ली। तो मैं कह रहा हूँ कि अंकित मूल्य के 12.5% में अधिक में बेच दी, अंकित मूल्य का से 12% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना था, 100। अंकित मूल्य कितना, 100, उस पर 12% अधिक में 100 में 12 जोड़े तो 112 में बेच देता हूँ, 112 में उसको बेच देता हूँ, मेरा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ, तो 112 में से 80 निकाले, क्योंकि 80 में खरीद रहा था अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में, तो कितना हो जाएगा लाभ, 32 रुपये, 32 रुपये लाभ हो जाएगा। अब एक बार लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 32/80, 80 पे निकलेगा, इंटू 100, 20 से काटा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से करा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40%, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40%। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका विक्रय मूल्य 4600 रुपये रह जाता है, जिसका अंकित मूल्य याद कीजिए। अंकित मूल्य में 8% की कटौती करें तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4600 रुपये रह जाएगा, और अंकित मूल्य याद कीजिए। वो शानदार सीधा सा सवाल, वैसे देखे तो ये बहुत बड़े कर देते हैं लोग, छोटा सा सवाल है। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 4600 रुपये रह जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% की छूट देता है, जैसे मैंने कोई किताब का कोई मूल्य रखा, उस पर मैं 8% की छूट देता हूँ, तो उसको 4600 बेच देता हूँ, 8% की छूट देके 4600 रुपये में, 4600 रुपये में उसको बेच देता हूँ। अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य बताइए कि कितना अंकित किया था। तो माना कि अंकित 100 अंकित कर दिया, कितना कर दिया, 100। ऐसे सवालों में 100 को 1000 मान के चलिए, छूट कितनी दे रहा है, 8%, 8%, 100 पे 8% का मतलब 8 रुपए की छूट दे के बेचता है, तो कितने में बेची, माल को कितने में बेचा, 92 रुपये में बेचा, 92 रुपये में बेचा।
92 बेचा। तो विक्रय मूल्य 92 है, 92 आ गया, तो 4600, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या दिया? अगर 92 रुपये में बेच रहा है तो अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये। अगर 46 रुपये में बेच रहा है तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 100/92। तो 4600/92 इंटू 46। 23 से काट सकते हैं, 23 दूनी 46, 23 से कटा 4 बार, 2392, और 4 को कटा 100 से, 25 बार। 25 को 200 से गुणा किया तो 25 दूनी 4, तो 0 लग गए 5000। तो उसको कितने में खरीदा था? अंकित मूल्य कितना था? 5000 रुपये अंकित मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 50% की छूट देने के बाद 50% लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। उसमें 50% की छूट देने के बाद 50% लाभ हो, तो इसके वस्तु के अंकित मूल्य याद कीजिए। अंकित मूल्य कितना अंकित करें कि उसमें 50 की छूट, 50% लाभ हो जाए। क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ हो। क्रय मूल्य में जैसे 100 रुपये में वस्तु लाया, अब मैं इसको इस पे कितना अंकित करूं कि मुझे 50% लाभ हो जाए? 50% लाभ का लाभ हमेशा क्रय मूल्य में निकलता है, तो 100 रुपये पे 50 रुपये का लाभ हो जाए। तो कितने में बेचता हूँ मैं? 150 रुपये में बेच रहा हूँ, 150 रुपये में बेच रहा हूँ। 150 रुपये में मैं उसको 150 में बेचना चाहता हूँ, लेकिन कितनी छूट देके? कि 50% छूट देके भी 150 में बेचूँ। तो 50% का मतलब आधी छूट देके 150 में बेचता हूँ। आधी छूट का मतलब 150 का दुगना 300। इनमें उसको 300 अंकित करूंगा, तो 50% की छूट दूंगा, तो 50% हो जाएगा 300 का 50%, 150। और 150 में बेचता हूँ तो लाया 100 में था, 50 रुपये का फायदा हो गया, तो 50% का फायदा हो गया ना। तो 300 रुपये उसका अंकित मूल्य 300 रुपये होगा। जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
भाई सेकंड और बचे हैं। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर होनी चाहिए। 8,000 में बेच रहा हूँ, तो मैं जितनी खरीदी उसके 1/5 की हानि होती है, 1/5 रुपये की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। कितने में मैं खरीदी थी वो बताना। मैंने बताया ऐसे सवालों में 100 को आधार मान के चलिए। माना कि वो वस्तु मैंने 100 में खरीदी थी, तो उसका 1/5 के बराबर हानि हो रही है। 1/5 की हानि 5 के बराबर हानि होती है इसको वस्तु में। 1/5 की हानि होती है। 1/5 की हानि कितने? 100 का 1/5, 5 दूनी 10, यानी 20 रुपए की हानि उठा के बेच रहा हूँ मैं। 20 रुपए की हानि उठा के बेच रहा हूँ। तो 100 रुपए पे 20 की हानि उठा के बेची, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 80 रुपये। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य आ गया 80 रुपये। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दे रहेगा? 8,000। अगर 80 रुपये विक्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। अगर 8,000 विक्रय मूल्य हो, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वो बटेगा 3 × 8,000। 80 से 80 गए। एक बार 100 पे 100 से गुणा किया 10,000। ये अपने 10 सवाल थे। आगे भी और गणित दोहराएंगे। कैसे आपको लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे को एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं प्रथम प्रयास कर रहा हूँ।